हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे पास हमारी फ्लेमिंगो बुक की सेकंड लास्ट पोयम है जिसका नाम है रूट साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक बहुत ही प्यारी पोयम है और इस पोयम के माध्यम से पोएट एक बहुत डीप मीनिंग और डीप नॉलेज कवर करता है। तो आइए आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए पोएम को शुरू करते हैं, क्योंकि ये पोएम थोड़ा सा देखने में बड़ी लग रही है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से इस पोएम को ज़्यादा टाइम आपका ना ख़राब करें और आपको बहुत अच्छे से ये पोएम समझा दें। तो हमारा फ़्लो क्या रहेगा? हमारा फ़्लो ऐसा रहेगा कि पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में मोटा-मोटा बताऊँगा कि इस पोएम के अंदर है क्या। देन मैं आपको एनसीईआरटी का क्विकली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे ले चलूँगा, जिससे आपको एक बार अपनी एनसीईआरटी में क्या है वो गो थ्रू कर लीजिए। देन तीसरा आपको बहुत प्यारी सी एकदम कलरफुल और अट्रैक्टिव जो कि हमारी गोल्ड माइंड शॉर्ट नोट है वो प्रोवाइड करूँगा, उससे भी मैं आपको एक बार पूरा समझाऊँगा कि कैसे उसका यूज़ करना है। जिन फोर्थली मैं नीचे आपको अटैच किए रहूँगा बहुत सारे पीवाईक्यूज़ हैं, इम्पल अमाउंट ऑफ पीवाईक्यूज़ हैं जो कि आप समझने के बाद लगाएंगे तो आपका ये चैप्टर यहीं पे हाथों हाथ कवर हो जाएगा। तो इसी वीडियो में आपको 3-4 बार मैं वो करा दूँगा, रिवाइज़ करा दूँगा, ताकि आपको ना चाहते हुए भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पोएम में जो पोएट हैं वो पहले तो हमको स्ट्रगल्स बताते हैं। किनका स्ट्रगल? कंट्री साइड पीपल मतलब क्या होता है? जो लोग विलेजेस में रहते हैं या थोड़ा सा सिटी से आउटर एरियाज़ में रहते हैं, उनकी लाइफ की डे टू डे स्ट्रगल्स को पोएट ने इसमें बताया है। दूसरा उनको ये पोएट ने ये भी बताया कि कैसे वो लोग उनके जो हार्ड वर्क करते हैं उनका उसका उनको जो है बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और तीसरा कि जो अपर मिडिल क्लास या बड़े लोग हो गए या शहर में रहने वाले लोग हैं वो कैसे उनके प्रति सेल्फिश हो जाते हैं, उनके वर्क को वो जो है अलग नज़र से देखते हैं, तो फालतू समझते हैं और कोई उनकी मजबूरी को नहीं समझ पाता। गवर्नमेंट उनको झूठे वादे देती है और लेकिन उनके लिए कोई कुछ नहीं करता है और उनकी फीलिंग्स कैसी रहती हैं ये सब पोएट ने बताया है। तो चलिए एक बार पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं तो आपको और समझ में आएगा कि क्या पोएट क्या कहना चाहता है। तो आइए मैं आपको एनसीईआरटी पे आपके एनसीईआरटी बुक पे ले चलता हूँ। तो ये पोएम है, पोएम के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो वो एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि 20th सेंचुरी में उनकी जो पोएम्स रहती हैं वो जो है ग्रीन टारगेट करती हैं क्या, ह्यूमन ट्रेजेडीज़ को के अबाउट ज़्यादातर रहती हैं। फियर्स, ह्यूमन ट्रेजेडीज़, फियर्स और स्ट्रगल्स कैसे रहते हैं लोगों के, इसके बारे में उनकी पोएम ज़्यादातर रहती हैं। और जो लाइफ में क्या लोगों की डे टू डे लाइफ में कैसे हैपनिंग्स होती हैं ये भी पोएट अपने पोएम में कवर करते हैं। बेसिकली नॉलेजेबल पोएम्स रहती हैं जो कि हर एक पोएम के बाद हमको एक डीप मीनिंग समझ में आती है। नेचर को ये एक्सप्लोर करते हैं अपनी पोएम में, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस के बारे में ये पोएम में बताते हैं। यही सब आप देखेंगे कि मेन आप इसमें समझ यही मोटा मोटा रखिए कि डीप मीनिंग कवर करते हैं और जो है एक एक जो है वो क्या कहते हैं, लाइफ रिलेटेड मीनिंगफुल पोएम लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है तीसरा क्या है, ह्यूमन ट्रेजेडीज़ के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में ये लिखते हैं, ठीक है। नाउ उसके आगे मैं बढ़ता हूँ, तो आगे आपका पोएम में शुरू करते हैं। चलिए पोएम का लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन दिया है बिफोर यू रोड कि हैव यू इवन स्टॉप एट अ रोड साइड स्टैंड, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर। तो क्या आप कभी जो है किसी रोड साइड स्टैंड मतलब आउटर में रोड के बगल लगी हुई छोटी सी दुकान पर रुके हैं और उसे देख के आपके मन में क्या आया है, ऐसा सवाल पोएट पूछता है। तो इस सवाल में हम बाद में आएंगे, पहले हम इस पोएम में आते हैं। तो पोएम क्या कहते हैं, अ लिटिल हाउस वॉज आउट ऑफ a little new shed in front at the edge of a road where a traffic sped. At the roadside stand that two pathetically played. It would not be fit to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow support. तो supports the flowers of cities for shrinking and withering faith। तो आइए यहाँ तक समझते हैं। तो इसमें पोएट क्या कहता है
कि वो एक जो है क्या है कि रोड साइड पे रोड कैसे कि जैसे कि ये रोड है ना, तो रोड के कॉर्नर पे कहीं एक बढ़िया एरिया में जो है एक शेड लगा हुआ है। शेड यानी क्या होता है, टीने का एक छोटा सा घर जिसमें टीने का एक छोटा सा छोटी सी दुकान है। और ये ट्रैफिक है, ठीक है, आपका ट्रैफिक है, उसमें टीने की एक छोटी सी दुकान एक साइड में लगी हुई है, ठीक। उसके बाद क्या था, उसे रोड साइड स्टैंड उसमें पोर्ट किया कहता है, फ्रंट ऑफ द रोड के नीचे ट्रैफिक बहुत सारा है, उसके कॉर्नर पे एक छोटी सी दुकान लगी हुई है। और जो है वो पैथेटिकली प्लीज यानी कि वो जो है रिक्वेस्ट करे, रिक्वेस्ट यानी कि जैसे कि वो हाथ जोड़कर, क्या नहीं, हाथ जोड़ के वो नहीं होता कि प्लेस करना, तो सेम ऐसे ही पोएट कह रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हो, ऐसे वो एक वहाँ पे रोड की बगल खड़ी हुई है, ठीक है। इट वुड नॉट फेथफुल टू से डोज ऑफ ब्रेड, यानी कि वो ब्रेड के टुकड़े के लिए नहीं खड़ी है कि जैसे कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना, यानी ब्रेड के टुकड़े के लिए नहीं खड़ी, बट इट्स सम ऑफ द, वो क्या चाहती है, वो कंट्री मनी चाहती है, मनी सपोर्ट चाहती है, ठीक है, कैश चाहती है फॉर फ्लो ऑफ सपोर्ट। तो जिससे कैश से क्या होगा, फ्लो ऑफ सपोर्ट, यानी कि कैश से जिससे कि लाइफ का फ्लो रहता है लाइफ में, मतलब कि पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है, जो पैसे से लोग अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर कर पाएंगे। और जो है सिटीज़ में जो सुविधाएं हैं वो उन सब चीज़ों को वो भी अफोर्ड कर पाएंगे, तो पैसे के लिए मेन उसको उनको पैसे चाहिए। अब ये भी नहीं है कि वो पैसे मांग रहे हैं, आगे पढ़िए। द फ्लावर्स ऑफ सिटीज़ एंड श्रिंकिंग एंड wearing faith, the polished traffic passed with the mind ahead, or if even a side movement, then out of the spot at the having landscape married with artless paint of the sign of and turn to wrong as and wrong, मतलब कि वो वहाँ पे खड़े हुए हैं अपनी शॉप को डालकर, बट जो ट्रैफिक वहाँ से गुजर रहा है वो उनको माइंड अहेड यानी कि उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है, ठीक है, जो ट्रैफिक वहाँ से गुजर रहा है वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है। एंड फॉर इवन एसेड मोमेंट, अगर वहाँ पे मतलब कोई अगर कोई ट्रैफिक थोड़ा सा रुक भी रहा है तो वो ये नहीं कर रहा है कि उनसे देख रहा है कि उनको उनके पास क्या है या ख़रीदने के लिए, वो कंप्लेन करने के लिए रुक रहा है कि कैसे एक बढ़िया सा लैंडस्केप बना हुआ था और वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी या शेड डालकर पूरा लैंडस्केप ख़राब कर दिया है इस दुकान वाले ने या इस शॉप वाले ने। तो वो इसलिए खड़े हैं कि वो आर्टलेस पेंट यानी कि वो बढ़िया सी सीनरी में छोटा सा शेड आके पूरा ख़राब कर रहा है। या तो जो नॉर्थ एंड साउथ का साइन लगा हुआ है उसमें लोग हैं कि नॉर्थ का साउथ हो गया है, साउथ का नॉर्थ हो गया है। कोई ये नहीं ध्यान दे रहा है कि जो सेल्समैन है यानी जो शॉप का ओनर है, उसने शॉप के सामने जो है अलग अलग चीज़ों को लगा के रखा हुआ है। लाइक क्या कि ऑफर्स फॉर सेल ऑफ वाइल्ड बेरीज यानी कि वाइल्ड बेर्स को लगा के रखा है। या क्या है कि गोल्डन और कुक्ड नेक गोल्डन स्क्वायर्स, एक फ्रूट के बारे में, ये एक फ्रूट का नाम है, ठीक है, नेक्ड गोल्डन स्क्वायर, जिसमें कि एक फ्रूट होता है अजीब सी तरह का, उसके सिल्वर कलर का उसमें जो पट्टियाँ रहती हैं, धारियाँ रहती हैं, ठीक है। तो इसे उतना उस फ्रूट पे नहीं जाना है, ये समझना है कि ये फ्रूट की बात हुई कि वो कोई ये नहीं देख रहा है कि उस शॉप के पास शॉप में है क्या, बेरीज हैं कोई और एक फ्रूट है बढ़िया सा दिखने वाला। ब्यूटी रेस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन सीन और ब्यूटी रेस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, you have a money but you want to mean, you have money but you wanted to you have ठीक है, but you want to mean, why keep your money this cross and go alone, the hurt to scenery wouldn't be make complain। अब यहाँ पे जो वो शॉप ओनर है वो थोड़ा सा गुस्से में बोल रहा है कि कोई भी, एक तो कोई आ नहीं रहा है उसकी शॉप पे, कोई ये नहीं देख रहा है वो क्या ऑफ़र कर रहा है, बट वो बस सब कंप्लेन ही कर रहे हैं कि आर्टलेस पेंट यानी कि इतनी बढ़िया सीनरी में इसने अपनी दुकान डाल के पूरा ख़राब कर दिया। तो पोएट कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास मनी है, मतलब वो शॉप ओनर के मन में ये है, शॉप ओनर ये कह रहा है, पोएट मतलब बता रहा है कि अगर तुम्हारे पास मनी है तो अपनी मनी को रखे रहो, बट एट द एंड ये तुम मत कहो कि मैंने कुछ ख़राब कर दिया है या मेरी ये शीट लगाने की वजह से ये जो है सीनरी ख़राब हो गई है। तो कंप्लेन मत करो कि अगर तुम मेरी जो है मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, मेरी मदद नहीं कर पा रहे हो, तो कंप्लेन मत करो, ऐसा मतलब कि वो कहना चाहता है, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। सो मच
as the trust sorrow for what upon said. Here for city we make our roadside stand and ask for some city money to fill hand to try if it will not make our being spent and give us a life for moving picture promise that a party and power स्टेट कीपिंग अस माइंड। अब यहाँ पे जो है इस पैरा में राइटर कहता है कि जो मतलब कि डीप इसमें यहाँ पे पोएट जो है डीप सैडनेस बताया कि इसका रूरल में जो पीरियड पीपल्स रहते हैं उनके जो ट्रस्टिंग सॉरो मतलब डीप सैडनेस को बताया गया, उनके स्ट्रगल को बताया गया कि ट्रस्टिंग होप फॉर हेल्प सिटी सिटी के पीपल होप कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं कि सिटी के लोग उनको हेल्प करें, उनको जो है मेक आवर बीइंग स्पेंड यानी इम्प्रूव फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में मदद करें। तो बट क्या हो रहा है कि लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और जो है उनको जो है इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि जो पावर में पार्टीज़ हैं वो भी उनके लिए कुछ नहीं कर रही हैं, बस लोग उनको देख रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और बढ़ जा रहे हैं। ठीक, कोई उनके अंदर की फीलिंग्स को आप समझिए कि कोई इतनी स्ट्रगल कर रहा है और जो है बड़ी मेहनत से सब इकट्ठा करके ला रहा है और लोग दिन दिन भर बैठा रह रहा है और कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो उसकी फीलिंग क्या होगी। तो ऐसे ही पोएट बता रहा है कि इट इज़ न्यूज़ दैट ऑल दीज पेनफुल कीन्स आर टू बी बॉट आउट द mercifully gathered in to live a village next to theatre and stores where they wouldn't have think themselves anymore, while greedy goom domes benefit beats for prey swarms over their living, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their winds, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night ancient way। अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि जो है न्यूज़ में जो है कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जो विलेज पिटीफुल कीन मतलब क्या होता है, विलेज के जो पीपल्स हैं उनको जो है पुअर पीपल्स वर गिविंग पुअर पीपल्स को जो है क्या है कि जो विलेज के पीपल्स हैं उनको ऐसी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पे थिएटर्स हो, मल्टीप्लेक्स हो, उनके लाइफ में और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अथॉरिटीज़ जो हैं बेनिफिशियल बीट्स पे यानी कि जो ग्रीडी गूम डोर्स यानी कि बीइंग बीट्स प्रे यानी कि अथॉरिटीज़ जो है उनको जो ये बोला गया है वो सब क्या है कि वो चीटर्स हैं, वो उनके मतलब कि बस कागजी कार्रवाई है या बोलने के लिए है, ऐसा कोई कर नहीं रहा है। दे प्रिटेंड टू हेल्प बट वो क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट द पुअर्स रैदर देन बेनिफिट। ठीक है, मैनिपुलेट कर रहे हैं पुअर्स को रैदर देन बेनिफिट, की मदद करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, उनको मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि वो बस अपने ऐशो आराम में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, बस बोल दिया। जैसे कि होता नहीं है कि इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट वही है कि रूलिंग में आने के बाद ऐसा नहीं होता, बस वोट के लिए उनके उनके जो है वोट के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है कि आप चिंता मत करिए, हमारी पार्टी ऐसा करेगी, हमारी पार्टी वैसा करेगी, या रूलिंग में आने के बाद वो कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बट वही होता है कि होता कुछ नहीं है। और एट द एंड स्ट्रगल बस वही लोग झेलते हैं, वही लोग समझ पाते हैं जो कि उस जगह पे होते हैं। ठीक है, समटाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हेयरली बियर्ड बट थॉट ऑफ सो मच childish logging in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the square of bread, the sound of a stopped car, of all the thousand selfish car that pass, just one inquire what a farmer's peas are, and one did stop but they to plow up grass in using the yard to back and turn around, and another ask the way where was bought। ठीक है, विलेज विंडो विलेजर्स की जो है वो विंडोज़ थे, मतलब कि वो जो उनकी शेड है ना उसमें जो वो उनकी जो दुकान है यहाँ पे उन्होंने मतलब कि अपना वो लगा के रखा है
और इस विंडो से वो दिन में आती जाती कार्स को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से रोड से आती जाती कार्स को देख रहे हैं कि कोई तो वहाँ पे आके रुके, उनसे उनसे बात करे, उनका सामान खरीदे। बट जो है ऐसा होता नहीं है, कोई भी वहाँ पे रुकता नहीं है, ठीक है। बट बाई चांस अगर कोई कार वहाँ पे रुक भी जाती है तो वो कार वहाँ पे रुकने के बाद, जैसे कि कार यहाँ पे रुकने के बाद भी वो टर्न करके वहाँ की घासों को ख़राब करके चली जाती है, ठीक है। एंड अनदर आस्क वुड दे सेल गूम्स एंड गैस, वुड दे कुडेंट, दे नाउ डिडेंट सी, यानी कि अब कोई और रुकता है अब कभी तो पूछता है कि आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर इन केस यहाँ पे यूज़ किया है फ्यूल के लिए। तो जो वो तो शॉप ओनर रहता है उसको गुस्सा भी आता है कि क्या मैं यहाँ सिलेंडर बेचने बैठा हूँ, मैंने यहाँ इतनी मेहनत करके जो है फ्रूट्स को इकट्ठा किया है और चाहता क्या हूँ कि मेरी मेहनत के पैसे मुझे मिल जाएं, बट ऐसा हो नहीं रहा है। दिन भर से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बस सब लोग फॉल्स होप देने पे लगे हुए हैं, कहीं भी कोई सोल्यूशन उसको दिख नहीं रहा है, ठीक है। नो इन द कंट्री मनी, the country scale gain, the required left of spirit has never been found, or so voice of the country seems to complain. I couldn't help owning the great relief it would be to put these peoples at one stroke out of their pain, and next day I came back into the scene. I wouldn't how I should you like you to come me and offer to put me gathered out my pain. अब यहाँ पे पोएट ये कहता है कि जो है उनको कंट्री मनी की नीड नहीं है, वो चाहते हैं कि उनकी जो मेहनत के पैसे हैं वो मिल जाएं, बट ऐसा नहीं हो रहा है। पोएट उनकी पेन को दर्शा रहा है। पोएट कहता है कि ऐसी लाइफ से अच्छा तो वो मर ही जाएं, बट फिर पोएट ये भी कहता है कि लेकिन मरना ही तो सल्यूशन नहीं है ना, इसका एक पर्टिकुलर सल्यूशन होना चाहिए। तो पोएट कहता है कि आइए आप सब जो भी हमारे रीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे लोगों की मदद करें, उनकी फीलिंग्स को समझें, उनके घर में उनका कोई इंतज़ार कर रहा होगा कि आज तो कुछ बेटर लाइफ जीने को मिलेगी, बट ऐसा होता नहीं है। तो पोएट हम सब से रिक्वेस्ट करता है कि हम भी ऐसा करें कि उनकी मदद करें। अगर हमको कोई ऐसा दिख रहा है जो कि चिलचिलाती धूप में किसी सुनसान जगह एक सेट डाले बैठा है, तो उसकी कोई न कोई तो मजबूरी रही होगी। पोएट हमको कहता है कि आप आगे आइए और ऐसे लोगों की मदद करिए। तो यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे लोगों के जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके स्ट्रगल्स को हम नहीं समझ पाते, या जो भी अपर मिडिल क्लास या बड़े लोग होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि जैसी मेरी लाइफ है ऐसी लाइफ कई लोगों का सपना होती है। लोग उनको सेल्फिश समझ के उनको पागल समझते हैं कि क्या कर रहा है ये, इसने अच्छी सीनरी ख़राब कर दिया, अच्छा व्यू ख़राब कर दिया, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसने क्यों किया। उसकी भी तो कोई मजबूरी रही होगी, उसको भी तो बेटर लाइफ चाहिए, वो भी तो अपनी मेहनत करके उसको उसका वो मांग रहा है, उसने कोई फ्री का तो वो मांग नहीं रहा है। तो पोएट यही सब समझाना चाहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार और इसको स्पीड बढ़ा के समझ सकते हैं, बट इससे पहले आइए मैं आपको बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ले चलता हूँ, अपनी इस शॉर्ट नोट पे ले चलता हूँ। हाँ, ये पूरी शॉर्ट नोट और पूरा चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहाँ पे पूरा मिल जाएगा आज तक की सारी वीडियोस का और इसका भी। तो आइए आपका टाइम ज़्यादा ना ख़राब करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ शॉर्ट नोट में। तो आइए शॉर्ट नोट हमारे एक सेकंड जस्ट वेट, चलिए शॉर्ट नोट पे ले चलता हूँ। आपका ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी नीचे मैंने अब की बार मैंने ट्राई किया है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी नीचे पीडीएफ में डाल दूँ, ताकि जो है टाइम आपका बचे, क्योंकि वही है ठीक। तो जो है हमारे पास क्या है, शॉर्ट नोट पे आते हैं हम अपने। तो जो है तो ये रही हमारी शॉर्ट नोट, एक बार आप देख लीजिए इसको, फिर मैं आपको जो है एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, ठीक है।
तो आप इसका पूरा आप निकाल सकते हैं। इसको आप हाथ से भी A4 पेज पे रख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या इसको आराम से संभाल के रखिए, लास्ट टाइम भी आपको बहुत मदद कर देगा, ठीक है। तो ये पोएम है रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन पोइट है, 20th सेंचुरी के। पोएम नेचर रिलेटेड पोएम लिखते हैं, ह्यूमन इमोशंस के बारे में लिखते हैं, जो का हमने पोएम में खुद ही समझ लिया कि इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल फीलिंग है एक रोड साइड स्टैंड विलेज पीपल्स की, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने पोएम लिखी है, पोएम अबाउट द ह्यूमन ट्रेजिडीज़ के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में, सिंपल और जो है सिंपल और सिंपली जो लीव करते हैं पीपल्स, उनके बारे में कि उनको भी कैसे अपनी लाइफ स्टाइल्स को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। थ्रू द नेचर इट एक्सप्लोज द कॉम्प्लेक्स इमोशनल्स एंड चॉइसेस के बारे में बताया गया। थीम पोएम की आप मोटा मोटा समझिए, पोएम डील्स विद द स्ट्रगल्स एंड वल्नरेबल लाइफ ऑफ कंट्री साइड पीपल्स, ठीक है। रूलर और पुअर पीपल्स के लिए पोएट वांट्स टू हेल्प दीज पीपल्स। पोएट हमसे चाहता है कि हम आगे आके उनकी मदद करें। ह्यूमन स्ट्रगल्स एंड फियर्स के बारे में है, डेथ जो है इनका एंड है नहीं है इस पेन का, इसके लिए हमको हमको आगे आना पड़ेगा। हम जो है कंट्री में रहने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा, उनके स्ट्रगल्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पोएम यहाँ से लेट्स स्टार्ट, यहाँ से आपको ये पोएम का पूरा फ्लो समझ में आ जाएगा, फिर आपको पूरी पोएम एक मोटा मोटा इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा, तो आपका क्विकली रिवाइज हो जाएगा आपके बैक इन द माइंड में। पूरी पोएम इस शॉर्ट नोट के बाद आपको, शॉर्ट नोट पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। दैट रोड साइड स्टैंड वॉज सेटअप बाई अ पुअर फैमिली फॉर सम मनी टू एड देयर एक्सिस्टिंग इनकम, ठीक है। नो वन स्टॉप्स टू बाय समथिंग इवन इफ एनी वन स्टॉप जजिंग। रोड साइड स्टैंड्स डिस्ट्रॉय ब्यूटी, मतलब कोई उनका मतलब बाय करने के लिए रुक नहीं रहा था। अगर कोई रुक भी रहा है तो वो ये बता रहा है कि जो हमारा आर्टलेस पेंट यानी कि जो ब्यूटी थी, एक सीनरी थी, उसको इस रोड साइड स्टैंड ने ख़राब कर दी है। नो वन अंडरस्टैंड द फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं समझ में आ रहा है, उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स को कोई नहीं समझ पा रहा है। जो उनके जो शेड लगे हुए वहाँ पे उन्होंने वाइल्ड बेरीज को ऑफ़र किया है, रोक नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स को ऑफर किया है। वी आर सेल्फिश ऑलवेज कंप्लेन, हम जो है सेल्फिश हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं, हम बस उनकी कमियां निकाल रहे हैं कि उन्होंने साइन को गलत लगा के रखा है या सीनियरी को ख़राब करके रखा है, यही सब। फॉल्स प्रोमिसेस, गवर्नमेंट हो गए या जो गवर्नमेंट एजेंट्स हैं वो बस फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये करवा देंगे, उनको थिएटर में ऐसा शिफ्ट करेंगे कि उनको सारी सुविधाएं मिलेगी, थिएटर्स और सब कुछ, बट ऐसा होता नहीं है, बस ये सब कागजी कार्रवाई या सुनने सुनाने की बातें हैं। डेथ उनका एक सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए हमको खुद हमसे पोएट रिक्वेस्ट करता है कि हम आम आदमियों को उनके लिए आगे आना पड़ेगा, ठीक है। रोड साइड स्टैंड वॉज अ सिंबल ऑफ पुअर रूरल लाइफ of women struggles. The poet highlights their pain, neglect, or silence, suffering through the painful imaginary and deep meanings. It remains us to kind and awake the responsibilities, ठीक है। यहाँ आप समरीज की समझ रहे हैं। उसके बाद आपको पोइटिक डिवाइसेस दिए गए हैं। पोइटिक डिवाइसेस में मैंने फिर से ट्राई किया है, तो आपको ये भी पता चल पाए कि ऐसा पोइटिक डिवाइसेस कहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ये लाइन्स है, एक बार आप ये समझ पाएंगे पोइटिक डिवाइसेस कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो आप अपने आप से ही वो लाइन्स अपनी बुक से निकाल लेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स को आपको समझना ज़रूरी है। मैंने जितना वो हो पाया मैंने किया, उसके बाद आप एक बार रीड करते हुए भी पिक आउट कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस में भी मैंने कुछ बताया हुआ होगा, ठीक है। सेंट्रल मैसेज क्या होता है, इसको आप एक बार थोड़ा 2-3 बार समझ के याद ही कर लीजिएगा, आपको एक बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम करने में मदद करेगा कि बी काइंड, अंडरस्टैंड अदर्स स्ट्रगल एंड वर्क ऑन फेथ एंड कंपेरिजनेटिव वर्ल्ड, ठीक है। आपको काइंड रहना है, लोगों के स्ट्रगल्स को समझना है। उन हर सबकी लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती ना, सबकी लाइफ में अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। लोग जो पुअर लोग हैं उनके लाइफ में हमारी लाइफ, जो कंट्री साइड पीपल्स हैं उनकी लाइफ से थोड़ा उनकी लाइफ का एक छोटा हिस्सा भी उनके लिए एक सपना रहता है कि मैं ऐसी लाइफ जी सकूं। तो हमको ये समझना चाहिए और हमको आगे आके उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने कई सारे क्वेश्चंस हैं, कोशिश किया पूरा पे पूरा क्वेश्चंस, कुछ एनसीईआरटीज़ के हैं, कुछ पीवाईक्यूज़ हैं, और जो सारे आपको क्या करना है, 1-2 बार आपको रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद आप चाहिए तो प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, तो जिससे क्या होगा आपको पूरा जो है समझ में आ जाएगा, ठीक।
तो आप नीचे कुछ थॉट्स लिखे हुए हैं, आप इनको भी पढ़ते रहिएगा, तो आगे क्या होगा कि कुछ नए क्वेश्चंस आएँगे ना, तो उनको फ्रेम करने में आपको मज़ा आएगा। और मैंने कोशिश इसलिए किया थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने का, ताकि आपको मन भी करता रहे पढ़ने का और आपको समझ में भी आता रहे कि हाँ, क्वेश्चन की डीप मीनिंग क्या है, ठीक है? तो इसी के साथ मैं आपको ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करना चाहूँगा, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। तो ये आप इसी के साथ मैं आप आई होप आप समझ गए होंगे, और इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ट्राई करूँगा ये आपका जो है पोएटिक डिवाइसेस के लिए एक अलग से वीडियो लाने की प्लानिंग है, जिसमें आपको जो है आपकी बुक में जितनी लाइन्स में पोएटिक डिवाइसेस हैं चैप्टर वाइज उसको पूरा कवर किया जाए। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।